ऑल पार्टनर्स कैपिटल जो कैलकुलेट करते हैं वो भी एक तरह का नेट एसेट ही होता है, कैपिटल एम्प्लॉयड जो होता है वहां पर यूज करते हैं। तो ये 4 जगह हुए। अब आते हैं कंपनी अकाउंट्स में। पार्टनरशिप में इन 4 जगहों पर कैपिटल एम्प्लॉयड को यूज करते हैं। कंपनी अकाउंट्स में इशू ऑफ शेयर चैप्टर में फॉर कंसिडरेशन, इशू ऑफ शेयर फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश में जब बिजनेस परचेज करते हैं तो बिजनेस परचेज के केस में कैपिटल एम्प्लॉयड को यूज करते हैं। उस केस में क्या होता है कि जब एक फर्म एक कंपनी जब दूसरी कंपनी को परचेज करते हैं जिसको वेंडर कहते हैं, तो वेंडर के जितने भी एसेट्स परचेजिंग कंपनी ले उसके एग्रीड वैल्यू में से जो लायबिलिटी ले उसके वैल्यू को माइनस करते हैं, तो जो अमाउंट आता है वो नेट एसेट होता है या कैपिटल एम्प्लॉयड ही होता है। इस बात को भी याद रखेंगे। फिर कैपिटल एम्प्लॉयड, ये जो कैपिटल एम्प्लॉयड आया, नेट एसेट आया, उसको परचेज कंसीडरेशन से कंपेयर करते हैं। अगर परचेज कंसीडरेशन वो अमाउंट है जो परचेजिंग फर्म वेंडर को पे करे, तो ये परचेज कंसीडरेशन जो होता है उसको नेट एसेट से कंपेयर करते हैं। 3 सिचुएशन हो सकते हैं। नेट परचेज कंसीडरेशन नेट एसेट के इक्वल हो सकता है, दूसरा नेट एसेट से ज्यादा हो सकता है, तो उस केस में परचेज कंसीडरेशन माइनस नेट एसेट, ये जो अमाउंट होता है वो गुडविल होता है, जो कि जर्नल एंट्री में डेबिट कर देते हैं। और अगर परचेज कंसीडरेशन नेट एसेट से कम होता है तो जो डिफरेंस होता है उसको कैपिटल रिजर्व कहते हैं, जो पहली एंट्री में क्रेडिट कर देते हैं। अब अगेन कंपनी अकाउंट्स में सेकेंड चैप्टर जो है, जहां इसको कैपिटल एम्प्लॉयड को कॉन्सेप्ट यूज होता है इशू ऑफ डिवेंचर में। इशू ऑफ डिवेंचर में भी याद करेंगे, इशू ऑफ डिवेंचर फॉर कंसीडरेशन अदर देन कैश। उसमें भी अगर एक कंपनी किसी और कंपनी को परचेज करे तो उसका बिजनेस जब परचेज करे तो वहां पर इशू ऑफ शेयर के जैसा ही कैपिटल एम्प्लॉयड को कैलकुलेट करते हैं। इसका तरीका वही होता है। तो इस तरह से 4 और 2 6, ये 6 जगह हुए। ये 4 जगह तो पार्टनरशिप में कैपिटल एम्प्लॉयड का कॉन्सेप्ट यूज करते हैं, 2 जगह कंपनी अकाउंट्स में करते हैं। अब आते हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट